बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम सलमान पार्क, जो कि बगदाद से तकरीबन कोई 32 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे हम आए हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हु आपकी रोज़े मुबारक है। तो अभी अंदर चलते हैं, वहाँ हाज़री देते हैं और फिर मैं आपको बाहर निकल के सारी डिटेल्स देता हूँ कि हज़रत सलमान फ़ारसी कौन थे और इनका मज़ार जो है वो कहाँ मौजूद है। तो चलते हैं अंदर। अच्छा, ये एंट्रेंस है और यहाँ से हमारी बसेस अंदर आई हैं और ये कुछ शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं और वहाँ पे आगे जाके वॉशरूम्स बने हैं लेडीज़ के, उसके साथ ही आगे उन्होंने बसेस ने हमें जो है वो छोड़ दिया। यहाँ पे ये इन्होंने क्लिनिक एक बनाया हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसको यहाँ पे ट्रीट कर दिया जाए पेशेंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या मन इज़ा सअलहु अब्दुन अअताह व इज़ा अम्मल मा इंदहु बल्लगहु मुनाह व इज़ा अक़बल अलैहि क़र्रबहु व अदनाह व इज़ा जाहरहु बिल अस्यान सतर अला ज़ंबिही व गत्ताह व इज़ा तवक्कल अलैहि अहसबहु व कफ़ाह। इलाही मन الذي नज़ल बिक मुल्तमिसन क़िराक फमा क़रैत वमन ذا الذي अनाख़ बिबाबिक मुर्तजियन नदाक फमा अवलैत। अयहसुन अन अर्जिअ अन बाबिक बिलखैबत मसरूफा वलस्तु अअरिफु सिवा। तो अभी हाज़री देके वापस आ चुके हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो हज़रत सलमान फ़ारसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे जो कि ईरान से थे और उनके आगे जो फ़ारसी लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि वो ईरान से बिलोंग करते थे। तो हज़ूर के ये जो सहाबी थे, अगर आपने वाक़या सुना हो जंग खंदक का, उसमें जो मशवरा दिया था खंदक खोदने का वो भी हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया था। उस टाइम पे ईरान में जब भी जंग होती थी तो कोशिश करते थे कि खंदक खोद लें आसपास जो भी उनका इलाका है, ताकि जो दुश्मन है वो अंदर दाखिल ना हो सके। तो उस वजह से फिर मुसलमानों को जंग खंदक में भी फ़तह नसीब हुई। और हज़रत सलमान फ़ारसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी थे कि आपने उनको फरमाया था कि तुम मेरी अहले बैत हो। ये और किसी सहाबी के लिए हज़ूर ने नहीं फरमाया, हज़ूर के अहले बैत के अलावा। तो आप वो वाहिद सहाबी हैं जिसको ये शर्फ़ हासिल है कि हज़ूर ने उसको अपने ख़ानदान से होने का लक़ब दिया। तो अभी यहाँ पे आप सब के लिए भी दुआ की है मैंने, जो देख रहे हैं वीडियो। बाकी चलते हैं वापस बसेस में और निकलते हैं हम अपनी अगली ज़ियारत की तरफ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रही है और आज इलेक्शन में है इधर बगदाद में। आपने देखी होंगे पिछले व्लॉग्स में भी काफ़ी फ्लैक्सेस वगैरह लगी हुई हैं। आज वो दिन है इनका, इंतखाबात यानी इलेक्शन वो होते हैं 3 दिन के। वो आज उसका फर्स्ट डे है जिसकी वजह से वही है बगदाद की एंट्रेंस में काफ़ी ट्रैफिक है।
पे जाना है। इंट्रो के साथ लेफ़्ट साइड पे मज़ार शरीफ है और बिल्कुल सीधा जो है वॉशरूम्स, और अगर आपने वज़ू वगैरह कुछ करना है उसके लिए आपको बिल्कुल सीधा आना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने जूते खुद ही रखने, वैसा कोई सीन नहीं है, तो हम जस्ट यहाँ पे उतार देते हैं। चलते हैं अंदर। और रजाल अच्छा, यहाँ पे वो कोई सीन नहीं है लेडीज़ जेंट्स वाला, सारे इकट्ठे ही आ सकते हैं यहाँ पे। ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا، كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك، وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك، أقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك، أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك، يا من سعد برحمتي القاصدون ولم يشق بنقمته المستغفرون، كيف أنساك ولم تزل ذاكري، وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي إلهي। तो अभी ये जिस पाक सरज़मीन पे हम खड़े हैं ये है जी इमाम अबू हनीफ़ा, उनका रोज़ा। और इमाम अबू हनीफ़ा जो जितने भी हनफी मुसलमान हैं उनके जो हैं फ़िक़्ह के इमाम हैं। तकरीबन के 50% मुस्लिम्स, 40 to 50% मुस्लिम्स आपके फ़िक़्ह के साथ खड़े हैं और आपके फ़िक़्ह पे अमल करते हैं। तो आप बगदाद में ही पैदा हुए और आपका मज़ार भी यहाँ पे ही है, और आप इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आपके शागिर्द थे। और आप फरमाते हैं कि अगर ये 2 साल मैं अगर इमाम जाफ़र सादिक़ का शागिर्द नहीं होता तो मेरे पास इल्म का ये जो ख़ज़ाना है ये बिल्कुल नहीं आता। तो अभी आपने देखा अंदर हाज़िरी दे के आ चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट जो ज़ियारत है वो गौसुल आज़म हज़ूर अब्दुल कादिर जिलानी आपके मज़ार पे जा रहे हैं, तो अब आपको वहाँ जाके मिलते हैं। बसेस से उतर चुके हैं और ये मेन जो हाईवे है उस पर ही उसने उतार दिया है कि यहाँ से आगे आई थिंक कंस्ट्रक्शन हो रही है कि हम नहीं जा सकते। उन्हें से पहले ये सारी एक मार्केट है जैसे हर मज़ार के पास होती है। मुझे वैसे रिकॉर्डिंग का उसने मना किया है कि तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे। उसकी मुझे समझ नहीं आई कि क्यों उसने ये कहा कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं अभी हरम के अंदर हूँ। आई थिंक पीछे चेक पोस्ट थी इसलिए शायद। इसमें मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे, लोग बैठे शीशा पी रहे हैं। तो चलते हैं सीधा हरम के अंदर ही। मुझे वॉशरूम भी जाना है तो सबसे पहले वॉशरूम्स की तरफ, उसके बाद फिर वज़ू करके हाज़िरी देते हैं। सारे क्रॉकरी वगैरह इस टाइप की चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे ये जो रिक्शे, इंडियन रिक्शे भी हैं और पाकिस्तानी रिक्शा भी हैं।
इंडिया में आई थिंक वो लोग टुक टुक कहते हैं इसको, और यहाँ पे दग दग कहते हैं रिक्शे को। तो वज़ू कर लिया, अब चलते हैं अंदर और आपको अंदर जाके ज़ियारत करवाते हैं। सामने, बिल्कुल सामने ये सारा सहन है और छतरियों के नीचे खाना जो है दोपहर का वो लगा हुआ है, वो खाते हैं। उसके बाद फिर उधर से अंदर हम जाएंगे और हाज़री देंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वहाँ जाके उस तरफ से एक व्यू दे दूँ। जुमे के दिन काफ़ी रश होता है यहाँ पे, और ये सारा जो होता है ये फुल होता है। लास्ट आई थिंक हमने जुमा ही यहाँ पढ़ा था जब लास्ट में आया था। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत व्यू है। आपको ब्लू गुंबद नज़र आ रहा है, इसके नीचे ज़री मुबारक है। सारे बैठ के सारा काफ़िला लंगर खा रहा है, पीछे लेडीज़ बैठ गई हैं और यहाँ पे गौस पाक के कदमों में बैठ के जनाब रोटी बड़ी रोटी ये नहीं, चलो दूध ही पाओ। और यासिर भाई हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पे दे देना इधर रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या मन इज़ा सअलहु अब्दुन अअताह व इज़ा अम्मल मा इंदहु बल्लगहु मुनाह व इज़ा अक़बल अलैहि क़र्रबहु व अदनाह व इज़ा जाहरहु बिलइस्यान ستر على ذنبه وغطاه وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه. إلهي من الذي نزل بك ملتمسا قراك فما قريته، ومن الذي أناخ ببابك مرتجيا نداك فما أوليته. أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا. كيف أرجو غيرك والخير كل. तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अंदर हाज़री दे के रोज़े से बाहर आ रहा हूँ, आपको पीछे ज़री मुबारक भी नज़र आ रही होगी। तो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं वो जितने भी हमारे गिलानी सादात हैं उनके जद्दे आल हैं। जितने भी सैयद गिलानी हैं वो आप ही की औलाद है, और आपको कहते हैं कि आप औलिया में सबसे अफजल मुकाम जो है वो हुजूर गौस पाक का। और निकलते साथ ही बाज़ार में अब लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं और बड़ी अच्छी वाइब है इस बाज़ार की भी। अबे कुरान माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इराक जिंदाबाद।
वैसे ही बगदाद का इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह बेहतरीन है काफ़ी, जो दूसरे सिटीज़ हैं उसकी निस्बत, शायद कैपिटल भी है इसलिए। इधर हाई राइज बिल्डिंग्स काफ़ी बन रही हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इराक़ के शहर बगदाद के सबसे कदीमी कब्रिस्तान, जिसको आई थिंक कार कब्रिस्तान भी कहते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हज़रत बहलौल दाना आपकी रोज़े की ज़ियारत करेंगे। तो हज़रत बहलौल दाना का असल नाम वहाब बिन अम्र था और आप एक बहुत ज़हीन और बुज़ुर्ग शख्सियत थी और अपनी लाइफ इन्होंने अल्लाह ताला के नाम कर दी थी, जिस वजह से लोग आपको बहलौल दाना के नाम से भी याद करते हैं। और आपका जो टाइम अगर देखा जाए तो वही वक्त है जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का था। और कई रवायात में ये है कि जब इमाम पे जुल्म हुए और उनको देख के इन्होंने दुनिया को बिल्कुल तर्क कर दिया और अल्लाह की राह में अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम आपके मज़ार पे। ये हज़रत बहलौल दाना के बिल्कुल साथ ही आपका मरकज़ भी। तो हज़रत यूशा की अगर बात की जाए तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़दर नबी हैं और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपके ख़ास शागिर्द थे। और कई मुफस्सिरीन ये भी लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो सूरह कहफ़ में हज़रत मूसा के साथ जिस नौजवान की बात की है वो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ही हैं। और आपका मज़ार अक़दस अभी बंद किया हुआ है इन्होंने, तो इसको हम दूर से ही सिर्फ़ इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अगली ज़ियारत की तरफ। अब ये सारा ऐसा इलाका है कब्रिस्तान में, इन्होंने ये जैसे रोड्स वगैरह बनी है और प्रॉपर आपको सारी जो कब्रें वगैरह हैं वो भी देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे हज़रत जुनैद बगदादी और शेख अबुल हसन। आपका भी चेक कर लेते हैं। चलें एक मिनट, मैं ज़रा अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जो आप सामने ज़री देख रहे हैं ये हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपकी है और आपको सैयदुल ताइफ़ा भी कहा जाता है। तसव्वुफ़ के आप एक अज़ीम इमाम हैं। आपने सिखाया असल तसव्वुफ़ नफ्स की इस्लाह और अल्लाह ताला की अताअत का नाम है। और आपका बहुत मशहूर कौल है कि हमारा रास्ता कुरान और सुन्नत के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये ज़री हज़रत अबुल हसन सरी की है और आप हज़रत जुनैद बगदादी आपके मामू हैं और आपके उस्ताद भी हैं। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं अपने होटल में वापस। तो यहाँ भी अपने व्लॉग को करता हूँ एंड आप सबके लिए आज मैंने दुआएं की हैं और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा बाकी का सफ़र भी खैर खैरियत से हो।
बाकी जो अभी देख रहे हैं और जो आने वाले हैं, जो इन फ्यूचर इस व्लॉग को देखेंगे, उनके लिए भी सलाम अर्ज़ कर दिया था, तो वो भी अपनी दुआ में मुझे याद रखें। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।